Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our chapter is chapter number 10, review exercise. Question number 2. Here is a if triangle ABC is equivalent to the triangle LMN, then अब देखिए उसने हमें दो ट्राइंगल्स दिए हैं ABC और LM और N. अब देखिए इनके अंदर जो एंगल्स उसने दिए हुए हैं, अब वो कंडीशन हमें दे रहा है कि भाई ये चीज़ तो हमें गिवन है, ठीक है ना. तो दो चीज़ें होती हैं क्वेश्चन के अंदर. एक होता है कि भाई जो चीज़ हमने मालूम करनी होती है और जो चीज़ दी गई होती है. अब जो दी गई है वो है हमारे पास दो ट्राइंगल्स, और दोनों ट्राइंगल्स के मुताबिक उसने कह दिया हमें कि ट्राइंगल ABC जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, ट्राइंगल LMN के. देन टू फाइंड, अब हमने मालूम क्या करना है. पहली बात वो जो कह रहा है मेजर एंगल M इज़ इक्विवेलेंट टू. अब हमने बताना है कि भाई इसके मुताबिक जो मेजर एंगल M है, अब M देखें हमारे पास कहाँ है, इस ट्राइंगल के अंदर इस साइड पे है. तो मेजर एंगल M जो है, अब एंगल के हवाले से बात कर रहा है कि भाई M पॉइंट के ऊपर जो एंगल है वो इक्विवेलेंट होगा. अब जब ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, तो हमने देखना है ये इस ट्राइंगल के अंदर कि कौन से एंगल के इक्विवेलेंट है. तो M जो है वो 30 इस एंगल पर है, तो हम कह देंगे कि मेजर एंगल B. तो मेजर एंगल M जो है वो इक्विवेलेंट होगा किसके, मेजर एंगल B के. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर एंगल N. अब N के हवाले से हमने डिस्कस करना है कि भाई N जो है वो किसके इक्विवेलेंट है. अब N देखो हमारे पास 60 है, तो इधर C हमारे पास 60 है, तो हम कह सकते हैं मेजर एंगल C. N जो होगा वो C के इक्वल आ जाएगा. नेक्स्ट मेजर एंगल A इज़ इक्विवेलेंट. अब बताना है हमने, अब पहले तो वो इसमें से लेकर हमने इसके अज्यूम किया था. अब वो कह रहा है कि भाई मेजर एंगल A जो है, अब A बताने के ये जो है ना 90 डिग्री है. तो इस ट्राइंगल के अंदर जो है 90 डिग्री कहाँ पर आ रहा है, L के ऊपर. तो हम कह देंगे कि मेजर एंगल L. तो A जो है वो L के इक्वल आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इतना ही. नंबर 3, इफ़ ट्राइंगल ABC इक्विवेलेंट टू ट्राइंगल LMN, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x. अब इसमें देखें हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, रिस्पेक्टिवली 40, 80 एंड 60 एंगल्स हैं इनके. LM एंड N 40, 80 एंड x0. तो अब हमने क्या करना है, इसमें हमें पता है जो इक्विवेलेंट है या जो गिवन है वो है मेजर एंगल A इक्विवेलेंट टू द मेजर एंगल L. ठीक है ना. एंगल जो A है वो L के इक्वल है. A 40 है तो L भी यहाँ पर 40 है दूसरी ट्राइंगल के अंदर. अगर इस ट्राइंगल के अंदर M 80 है तो इधर B जो है वो भी 80 है, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे. नेक्स्ट देखें फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर हमारे पास मेजर एंगल जो C आ रहा है वो 60 डिग्री के इक्वल है, और यहाँ पर जो है मेजर एंगल N वो x के इक्वल है, मतलब कि जो एक अननोन वेरिएबल है हमारे पास. तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सब ज़रा अगर बाकी एक दूसरे के इक्विवेलेंट है तो इस पॉइंट पर ये दोनों भी एक दूसरे के इक्विवेलेंट आ जाएंगे. सिंस मेजर एंगल N इक्विवेलेंट टू मेजर एंगल C, x0 इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो x क्या हो जाएगी, x की जो वैल्यू होगी वो 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फॉर गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं जिनके अंदर एक जो एंगल है या एक लेंथ जो है उसकी वो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि भी सिंगल है या कॉमन है दोनों के अंदर. तो उसके अंदर वो कह रहा है कि भाई हमारे पास जो है ना हमने क्या करना है, अननोन वैल्यूज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो उसके लिए क्या करेंगे, अब देखें कि भाई अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं और उनके दरमियान एक लेंथ जो है वो कॉमन है, तो अब इसकी जो पॉइंट B होगा ये C के इक्विवेलेंट होगा. मेजर एंगल, वी कैन से दैट मेजर एंगल B इक्विवेलेंट टू मेजर एंगल C. नेक्स्ट अब देखें मेजर एंगल B किसके इक्वल है, 55 डिग्री. नेक्स्ट जो है C हमारे पास वो है 5x प्लस 5 के इक्वल. अगर हम 5x को एक साइड पे लिख लें और कांस्टेंट वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे मूव करवाएं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 50 के इक्वल आ जाएगा. 5x इज़ इक्वल टू 50 हो जाएगा.
अब हमने क्या करना है, इस 5 को भी यहाँ से मूव कर देते हैं, दोनों साइडों पे डिवाइड कर देंगे, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अब एक जो अननोन था x, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली कि भी एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एक ये वैल्यू हो गई। नेक्स्ट जो है हमने क्या करना है, अब देखें एक ही लेंथ है, यह दो ट्राइंगल्स के अंदर जो है ना, अगर इसकी ट्राइंगल जो है लेंथ b से d वो इक्विवेलेंट होगी d से c, तो हम कह सकते हैं मैयर बी डी लाइन सेगमेंट इक्विवेलेंट टू मेजरमेंट डी सी लाइन सेगमेंट। तो हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। 5m माइनस 3 इज़ इक्वल टू 2m प्लस 6। अब इसमें से भी हमने क्या करना है, अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अननोन को एक साइड पे लेकर जाएंगे, 5m 2 को भी मूव करवाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा उस साइड पे जाके, 6 3 को लेकर आएंगे तो प्लस का 3 यहाँ पर हो जाएगा, 3m इज़ इक्वल टू 9। अब m को इधर रहने दें, 3 को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 3, देन m इज़ इक्वल टू 3। तो x की भी आ गई वैल्यू और m की भी वैल्यू आ गई। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्विवेलेंट टू ट्राइंगल ए बी सी देन फाइंड द अननोन। अब देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके अंदर जो उसके पॉइंट्स हैं पी क्यू आर, यहाँ पर भी उसने वैल्यूज़ दे दी हैं, और ए बी सी दो ट्राइंगल्स दिए हैं। अब हमने क्या करना है, इनको कंपेयर करना है, इनको देखना है कि भी कौन सी चीज़ें एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। यहाँ पर 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो अब हमने यहीं से अजम्पशन करनी है इसकी कि देखना है कि भी ये कहाँ पर जाके इक्विवेलेंट होंगी या कौन सी वैल्यूज़ जो हैं। अब देखें यहाँ पर जैसे ए से बी जो है लाइन सेगमेंट मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए बी इक्विवेलेंट टू मेजरमेंट लाइन सेगमेंट पी क्यू। ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, मतलब कि इसकी वैल्यू 3 है और उसकी x, तो x इज़ इक्वल टू 3 के इक्वल हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास पी आर या क्यू आर। अगर क्यू आर की वैल्यू देखें, या ए से सी बी से सी, मेजरमेंट बी सी लाइन सेगमेंट इक्विवेलेंट टू मेजरमेंट लाइन सेगमेंट क्यू आर। तो क्यू आर के इक्वल है, बी सी हमारे पास यहाँ पर जी के इक्वल आ रहा है, और वो जो है वो 4 के इक्वल आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जो है लास्ट में मेजरमेंट ए सी लाइन सेगमेंट इक्विवेलेंट टू मेजरमेंट पी आर लाइन सेगमेंट। पी आर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो है ना ए से सी वो है y माइनस 1 एंड पी से आर जो है वो है 5। तो अब हमने क्या करना है, इसको 1 को अगर मूव करवाएं उस साइड पे तो 5 ये प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 6। तो हम कह सकते हैं y इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये ओवरऑल सेंटीमीटर में हमारे पास मेजरमेंट आ जाएगी x, y एंड z की।